हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेप्थ स्टडी विद आशीष में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का हिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है राजा, किसान और नगर, जिसमें दोस्तों हम लोग जो है मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, इस सब के बारे में दोस्तों पढ़े थे। तो दोस्तों इस चैप्टर में हम लोग जो है इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन जो है देखने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चैप्टर नंबर 1 जो है आपका जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित था, उससे दोस्तों हम लोग जो है 4-5 वीडियो जो है अपलोड कर दिए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों चलिए ये जो है चैप्टर को शुरू करते हैं और इसमें दोस्तों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उसको डिस्कस करते हैं। दोस्तों यदि आपको इसका PDF चाहिए तो दोस्तों आप जो है पहले कमेंट करें। कमेंट करने के पश्चात दोस्तों मैं जो है टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यदि आप हमसे जो है बात करने के लिए इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप जो है पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों मौर्य साम्राज्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है स्थापित किया गया था। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये किसकी सहायता से स्थापना करते हैं ना, अपने गुरु जिनका नाम है चाणक्य, जिसे विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य भी कहा जाता है, उनके द्वारा दोस्तों जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई। ठीक है, उनकी सहायता से। और दोस्तों चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों मैं जो है ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं आपको व्याख्या भी बताते चलूंगा, थोड़ा सा डिस्क्राइब भी करूंगा सारे क्वेश्चंस को, ताकि दोस्तों आपको जो है हर एक क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आए। इस क्वेश्चन में मैंने डिस्क्राइब किया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना 321 ईसा पूर्व में की है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो चीजें हैं आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाने के लिए है। ठीक है, ताकि आपको जो है हर एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल तरीके से आप समझ में आए। ठीक है दोस्तों, मैं आपको पहले सूचित कर देता हूं कि क्लास 12 की हिस्ट्री का जितना भी सिलेबस है वो सारे सिलेबस के एक्सप्लेनेशन वीडियो जो है हमारे चैनल में अपलोड कर दिए गए हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सारे चैप्टर्स को जो है बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मौर्य काल में अर्थशास्त्र का लेखक कौन था। तो दोस्तों अर्थशास्त्र जो है उसके लेखक जो है कौटिल्य है, अर्थात जिसे चाणक्य भी कहा जाता है, जिनके शिष्य का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, जिनके द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई। दोस्तों मैंने आपकी जो है सहूलियत के लिए यहाँ पे व्याख्या किया है। यहाँ पे बताया गया है कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा जो प्रशासन और आर्थिक नीतियों पर आधारित है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किस यूनानी राजदूत ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का दौरा किया। ठीक है, पहला ऑप्शन है हेरोडोटस, दूसरा है मेगास्थनीज, और यही दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेगास्थनीज, जिसके द्वारा जो है इंडिका किताब लिखी गई है। चलिए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं इसका व्याख्या में क्या बताया गया है। इसमें दोस्तों मैं आपकी सहूलियत के लिए बताया हूँ कि मेगास्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत था और इसने जो है इंडिका नामक पुस्तक को लिखी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारी चीज़ों को दोस्तों आप जो है बहुत ही बेहतरीन ढंग से याद रखिए, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी प्रश्न आए तो आप जो है बहुत ही बेहतरीन ढंग से उसका आंसर दे सकें। क्वेश्चन नंबर 4 है, मौर्य साम्राज्य का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध शासक कौन था। तो वो थे दोस्तों अशोक, जिनके द्वारा धम्म को अपनाया गया था। ठीक है, क्या ना धम्म, मैंने आपको बहुत ही चैप्टर में बहुत ही अच्छे से समझाया था धम्म क्या होता है। यदि आपको धम्म का अर्थ पता हो तो दोस्तों आप कमेंट कीजिए। यहाँ पे मैंने जो है थोड़ा सा व्याख्या किया है इस क्वेश्चन को कि अशोक का शासनकाल मौर्य साम्राज्य का स्वर्ण युग माना जाता है। ठीक है, स्वर्ण युग माना जाता है। उसने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि कलिंग युद्ध हुआ क्या था। तो दोस्तों कलिंग युद्ध जो है 261 ईसा पूर्व में हुआ था। दोस्तों आप कमेंट कीजिए कि जो कलिंग युद्ध है वो किसके किसके बीच में हुआ था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, आप कमेंट कीजिए कलिंग युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था। तो दोस्तों मैंने अभी जस्ट बताया कि अशोक ने जो है बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है, अहिंसा के मार्ग पर चले थे, अहिंसा को छोड़े थे, तो अशोक के शासनकाल में जो है कलिंग युद्ध हुआ था। ठीक है, आपको दोस्तों ऑप्शन नंबर C जो है देखने को मिल रहा है। यहाँ पे दोस्तों मैंने आपके व्याख्या में बताया है, इस क्वेश्चन को डिस्क्राइब किया है कि अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। इस युद्ध ने उसे बौद्ध धर्म की ओर प्रेरित किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए थे। तो दोस्तों ये जो है प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर B। यहाँ पे दोस्तों अगर देखते हैं कि यहाँ पे बताया गया है कि अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में प्राकृतिक भाषा में लिखे गए थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, मौर्य काल में राजकुमारों का अधिपति किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है महामात्र, ऑप्शन नंबर B है यहाँ पे युवराज,
ऑप्शन नंबर सी है कुमारामात्य, ऑप्शन नंबर डी है धर्मा महामात्र। ठीक है, धर्म महामात्र, जिसमें से ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों वो आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा इस क्वेश्चन को डिस्क्राइब किया है कि कुमारामात्य शासक का प्रमुख सलाहकार और राज्य संचालन में उसकी सहायता करता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है कि मौर्यकालीन प्रशासन में धर्म महामात्र का क्या कार्य होता था। तो दोस्तों धर्म महामात्र का कार्य होता था धर्म का प्रचार करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा डिस्क्राइब किया है कि अशोक ने धर्म महामात्र की नियुक्ति जनता के नैतिक और धार्मिक उत्थान के लिए की थी। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे मैंने आपको बताया है, पूछा है कि मौर्य काल में व्यापार और वाणिज्य का प्रमुख केंद्र कौन सा था। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखकर बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर बी है उज्जैन, ऑप्शन नंबर सी है तक्षशिला, ऑप्शन नंबर डी है वैशाली। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन को डिस्क्राइब किया है। यहाँ पे बताया गया है पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी और व्यापक प्रमुख केंद्र था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी। तो दोस्तों इंडिका पुस्तक जो है मैंने आपको जस्ट पहले ही बता चुका हूं कि इंडिका जो है वो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन को डिस्क्राइब किया है कि इंडिका में मौर्यकालीन समाज, प्रशासन और सांस्कृतिक का वर्णन मिलता है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव के तौर पर भी पूछा जा सकता है कि मौर्य साम्राज्य का जो साहित्यिक स्रोत है उसका वर्णन करें। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो दोस्तों आप जो है इस पॉइंट को भी इसमें सम्मिलित कर सकते हैं कि जो मेगास्थनीज के द्वारा जो इंडिका पुस्तक लिखा गया है उस इंडिका पुस्तक में मौर्य साम्राज्य का समाज, मौर्य साम्राज्य का प्रशासन और मौर्य साम्राज्य का संस्कृति के बारे में वर्णन मिलता है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको हिस्ट्री का सब्जेक्टिव प्रश्न के भी वीडियो चाहिए तो दोस्तों आप कमेंट कीजिए, मैं दोस्तों जो है सब्जेक्टिव प्रश्न का भी वीडियो लेकर आऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। मौर्य साम्राज्य का अंत किसने किया। तो दोस्तों मौर्य साम्राज्य का अंत जो है वो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया था और दोस्तों इसके पश्चात जो है शुंग वंश की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए यहाँ पे व्याख्या में देखते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक वृद्धरथ को हराकर शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, आपको यह भी पता होना चाहिए मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। तो वो कौन था, वृद्धरथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है अशोक के अभिलेखों में धम्म का क्या अर्थ था। तो धम्म का अर्थ होता है नैतिक आचरण। ठीक है, नैतिक आचरण। ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों वो आपका सही हो जाएगा, नैतिक आचरण। यहाँ पे मैंने व्याख्या के रूप में बताया है कि अशोक ने धम्म के माध्यम से नैतिकता, अहिंसा और सह-अस्तित्व की भावना को बढ़ावा दिया था। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अशोक जो है वो कितने महान सम्राट थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है मौर्य साम्राज्य में अवंती राष्ट्र की राजधानी क्या थी। तो वो था उज्जैन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन को डिस्क्राइब किया है कि उज्जैन मौर्य साम्राज्य के अवंती राष्ट्र का मुख्य केंद्र था और व्यापारिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है मौर्य शासक बिंदुसार किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों जो बिंदुसार है उसे अमित्रघात भी बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जो है अमित्रघात का मैंने आपको अर्थ बताया है, इसका अर्थ होता है शत्रुओं का संहारक। ठीक है, तो दोस्तों ये प्रश्न भी आपके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है मौर्य काल में कृषि व्यवस्था की देखरेख कौन करता था। तो दोस्तों वो जो है वो थे सीताध्यक्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है अशोक के अभिलेखों में यवन शब्द किसके लिए उपयोग किया गया था। तो दोस्तों यवन जो है वो किसके लिए उपयोग किया जाता था ना, यूनानी के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन को डिस्क्राइब किया है कि यवन शब्द का प्रयोग यूनानी के लिए किया जाता था जो मौर्यकालीन भारत के संपर्क में थे। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन में आपको जो है डिस्क्राइब जो है देखने को मिलेगा, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है मौर्य साम्राज्य के समय प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था। तो वो था ताम्रलिप्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ये जो ताम्रलिप्ति है वो बंगाल के पास स्थित एक बंदरगाह था, यह व्यापार के लिए महत्वपूर्ण था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है मौर्य काल में पुलिस व्यवस्था का प्रमुख कौन होता था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है महासेनापति, दूसरा है नगर अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी है कोटवाल, ऑप्शन नंबर डी है कुमारामात्य। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोटवाल। ठीक है, ये जो कोटवाल है ये शहर की सुरक्षा और कानून व्यवस्था का प्रमुख अधिकारी होता था।
क्वेश्चन नंबर 19 है, मौर्य साम्राज्य में सेना का प्रमुख अधिकारी कौन था? ऑप्शन नंबर ए है सेनापति, जो कि इसका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताया हूँ कि सेनापति मौर्य सेना का नेतृत्व करता था और युद्ध संचालन की योजना बनाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, अशोक के अभिलेखों में देवनाम प्रिय का क्या अर्थ है? तो दोस्तों इसका जो अर्थ है वो है देवताओं का प्रिय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों इसमें मैंने आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करके बताया हूं कि अशोक ने खुद को देवनाम प्रिय अर्थात देवताओं का प्रिय कहा, जो उनके धार्मिक और नैतिक दृष्टिकोण को भी दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? पहला है व्यापार, दूसरा है कृषि, ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं कर प्रणाली, ऑप्शन नंबर डी है शिल्पकार। तो दोस्तों ये जो मौर्य साम्राज्य था इसमें जो है कृषि को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। यहाँ पे व्याख्या में बताया गया है कि मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि भी और किसान पर भी कर लगाया जाता था। ठीक है, कृषि था लेकिन टैक्स जो है वो किसान पर लगाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 22 है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों मौर्य साम्राज्य की राजधानी है वो है पाटलिपुत्र। ठीक है दोस्तों, ये पाटलिपुत्र वर्तमान में जो पटना शहर है उसे कहा जाता है। ठीक है, पटना को। दोस्तों आप कमेंट कीजिए कि जो पाटलिपुत्र है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, आप कमेंट कीजिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, अशोक का प्रसिद्ध सातवाहन शिलालेख कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है धौली में। ठीक है, और ये दोस्तों धौली कहाँ है ना? उड़ीसा में। ठीक है, चलिए यहाँ पे व्याख्या में देखते हैं कि धौली उड़ीसा में अशोक का शिलालेख स्थित है, जो उनकी धम्म नीति को दर्शाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपके जो है एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जिस कारण दोस्तों आप जो है जितने भी अच्छे से तैयारी कीजिएगा, जितना क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिएगा, वो उतने आप जो है आपके एग्जाम के लिए, आपका प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, चंद्रगुप्त मौर्य को किस यूनानी शासक से सहायता मिली थी? तो वो था ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे है सिकंदर, ऑप्शन नंबर बी है एंटियोकस, ऑप्शन नंबर सी है सेल्यूकस निकेटर, ऑप्शन नंबर डी है प्लिनी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको इसका क्वेश्चन को डिस्क्राइब किया है कि चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को हराया और मैत्री संधि के तहत उसके हाथी को जो है उससे हाथी जो है प्राप्त किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, अशोक के समय किस धर्म का सबसे अधिक प्रचार किया गया? तो वो था बौद्ध धर्म। ठीक है, अशोक जो है दोस्तों कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाता है। ठीक है, मैंने आपको ये चीज़ बताया था। यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन को डिस्क्राइब किया हूँ कि अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया और इसे जो है मौर्य साम्राज्य के बाहर भी पहुँचाया, मतलब मौर्य साम्राज्य के आगे भी दोस्तों इसका जो है उल्लेख आपको जो है इसका प्रचार प्रसार देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये रहा आपका चैप्टर नंबर 2 से मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़िए। यदि आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो वीडियो को 2 बार देखिए, फिर भी समझ में नहीं आता है दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। ये था दोस्तों आपका है पार्ट 1। इसके बाद दोस्तों पार्ट 2 आएगा, जिसमें दोस्तों पूरा चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।